जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर का शुभारंभ कर चुके हैं और इस चैप्टर में ऑप्टिक्स के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन भी किए हैं और अच्छे तरीके से सीखे हैं, समझे हैं। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट बाबा, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में करेंगे। जैसे नारायण जो है ना, नारद मुनि जो है नारायण नारायण करता है, उसी तरीके से ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में सीखेंगे, लाइट के बारे में समझेंगे। तो हम लोग लाइट के बारे में जब सीख रहे थे तो ये जाने थे लाइट जो है ना एक प्रकार का किरण भी है। लाइट एक प्रकार का किरण भी है, लाइट एक प्रकार का तरंग भी है, लाइट एक प्रकार का कण भी है। अर्थात लाइट जो है, प्रकाश जो है, वह रूपिया है, ये अपने रूप को बदल सकता है। और यह प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, इन सारे घटनाओं को ही हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जो प्रकाश अपना रूप को बदलता है, इस रूप को ही हम लोग प्रकृति बोले थे। प्रकाश का बहुत सारा प्रकृति होता है। तो चलिए हम लोग पहले शॉर्ट में रिवीजन करते हैं और आज का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लाइट पर रहेगा। लाइट किसे कहते हैं, लाइट के बारे में हर एक महत्वपूर्ण बिंदु, लाइट का प्रॉपर्टी, लाइट का फिनोमिना, ये सब पढ़ेंगे। तो लाइट से संबंधित जो भी घटनाएं होगा, प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होगा, उन घटनाओं को भी बस जानेंगे कि इस लाइट से संबंधित कौन कौन सी घटना घटित होती है। साथ ही साथ लाइट का प्रॉपर्टी को भी समझेंगे, सीखेंगे। साथियों, हम लोग बेस्ट तरीके से अगर जी रहे हैं 10वां, तो ईमानदारी से कहते हैं 10वां में बिहार बोर्ड हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये ऑल बोर्ड के लिए संभव है। जो हम दे रहे हैं ऑल बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा देंगे, सेम टू सेम। काहे कि अभी पूरा का पूरा इंडिया में जो है ना, इतना तो कन्फर्म हमें पता है कि एनसीईआरटी पैटर्न का ही सबको साइंस पढ़ना होगा। काहे कि कंपटीशन लेवल में आप जाइएगा तो एनसीईआरटी पैटर्न से ही पूछेगा, तो कोई गधा तो होगा नहीं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अलग साइंस और फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग साइंस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस सभी के लिए प्रॉपर बराबर होता है। साइंस में कुछ नया चीज तुरंत नहीं लाके दिया जा सकता है। समाज में नई नई घटनाओं को तुरंत ऐड किया जा सकता है, लेकिन साइंस में नए नए घटनाओं को तुरंत ऐड नहीं किया जा सकता है। उसके लिए काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी मेहनत लगता है, नए नए टेक्नोलॉजी को खोजना होता है, नए नए ज्ञान को जो है ना सीखना होता है। फिर जाके कई अवलोकनों के आधार पर, कई प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर जो है ना नए ज्ञान की प्राप्ति होता है, तब फिर जाके विज्ञान का बुक में लिखाता है। इसीलिए जितना भी विज्ञान में नॉलेज है, उन सारे नॉलेजों को बहुत ही बेस्ट तरीके से सरल व आसान भाषा में हम आपको देंगे। निश्चिंत रहिए, आप किसी भी बोर्ड का हो, आपके साथ ये कभी महसूस नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में एक एक शब्द को जो है ना बेहतर तरीके से डाउनलोड करवाएंगे। आप बस मेमोरी साफ करके आइए, जबरदस्त डाउनलोडिंग होगा। निश्चिंत रहिए, आपको अपने भाषा में, आपको अपने ही अंदाज में साइंस समझ में आएगा। आप भी बैठकर किसी के आगे भाषण दे दीजिएगा, यस ये साइंस। तो चलिए, बस हम यही आपसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश करेंगे, आप जो है बाबू ईमानदारी से अपने आप को संघर्ष फाउंडेशन बैच का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ 1 नंबर डे 1 से जो क्लियर हो रहा है, वहाँ से आप क्लियर पढ़ाई कीजिए। आपको बेस्ट तरीके से हर एक चीज़ समझ में आएगा। मुश्किलें में रुकावटें आएगी जाएगी, दिल अंदर से जो है ना सुकून तभी देगा जब आप अंदर से मजबूत होइएगा। ठीक है, चेहरे के मुस्कान के पीछे जो आंधी और तूफान रहता है, वो सभी को पता नहीं रहता है। और वो तूफान आंधी बस अपने में समेट के रखिए, रिजल्ट आपका सभी को बता देगा कि आपके अंदर में कितना तूफान, कितना आंधी समाया था, कितना प्रचंड ज्वाला आपके अंदर में था। वो सब आपका रिजल्ट के माध्यम से बोलेगा। ईमानदारी से कहते हैं, 10वां में टॉप करने का सपना मत देखना, 10वां में सीखने का सपना देखो।
टॉप करके कुछ ना होता है, हकीकत में वही होता है जो जिंदगी में टॉप करता है, जो खुद को बनाता है। इसीलिए निश्चिंत होकर के 10वां को टॉपर घोषित करवाने का मकसद से नहीं, अपने आप को बनाने का मकसद से आप मेरे क्लास में जुड़िए, हम आपको बनाएंगे। जिंदगी में टॉपर बनना है, जिंदगी में नई ऊंचाई नई बुलंदियों को छूना है, ना कि अपने आप को 10वां में टॉपर घोषित करना है। वो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में प्रोसेस में आ जाएगा। वो सब प्रक्रिया वो सब प्रोसेस जो है ना इसी रास्ते से गुजरेगा, क्योंकि जिंदगी के पन्ने को हम लोग बनाने जा रहे हैं। किताब का पन्ना ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। तो चलिए साथियों, अब एक एक करके आप हमको जो है ना रिवीजन के साथ परिभाषा बताते चलिएगा और रिवीजन को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। चलिए विज्ञान के बारे में फटाफट रिवीजन करते, देखिए क्या है अवलोकन तथा प्रयोग। विज्ञान क्या है, इसका परिभाषा यहीं से शुरू हुआ। देखिए अभी हम लगातार शुरू से इसीलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा जुड़िए हमारे साथ, फिर हम आपको जो है ना वहां से रिवीजन करेंगे जहां से हमको लगेगा। सब चीज को रोज रोज नहीं, अभी बस 4-5 दिन का क्लास हुआ इसीलिए रिवीजन जरूरी है। बस ज्यादा दिन हो जाएगा, 10-12 दिन हो जाएगा, 3 टॉपिक हट जाएगा जी। हमको ही पता है कैसे आपको जिलाना है, आप रेगुलर रहिए बस। विज्ञान देखिए क्या, अवलोकन तथा प्रयोगों के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में लगातार तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। वास्तव में विज्ञान दुनिया को समझने या जानने की प्रक्रिया या विधि है। साइंस शब्द साइंटिया से लिया गया है, यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा में कौन सा शब्द है, साइंटिया। इसका अर्थ होता है टू नाउ, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, जानना। टू नाउ मतलब जानना या फिर ज्ञान या जानना, यही होता है इसका अर्थ। ठीक है, कहां से ले गया, साइंटिया। उसके बाद फिजिक्स का बुक शुरू किए, फिजिक्स का परिभाषा पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का परिभाषा देखिए क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक गुण, भौतिक घटनाओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि भौतिक का दूसरा परिभाषा, अगर आपको दूसरा परिभाषा बोलना है तो बोलिएगा पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करना। पदार्थ के बारे में या पदार्थ से पदार्थ के बारे में या ऊर्जा के बारे में या पदार्थ ऊर्जा दोनों के मिलन के बारे में, उसके संबंधों के बारे में जहां अध्ययन करेंगे उसको हम लोग भौतिकी में पढ़ सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। फिजिक्स को हम लोग पूरा 10वां का जो फिजिक्स है इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग में लाइट पढ़ेंगे, दूसरा भाग में करंट पढ़ेंगे, तीसरा भाग में सोर्स पढ़ेंगे। और पहला भाग शुरू हो चुका है, लाइट ऑप्टिक्स शुरू हो चुका है। इसमें प्रकाश से संबंधित जो सब भी घटनाएं होगा इसमें पढ़ेंगे। एक अच्छा खासा नंबर ऑप्टिक्स आपको देगा, लगभग पूरा फिजिक्स में। अगर जहाँ ऑप्टिक्स खाली पढ़ते हैं बाबू, ईमानदारी से कहते हैं 15 से 20 नंबर आपको ऑप्टिक्स में मिलेगा। क्या कि 200 नंबर का परीक्षा रहता है, 80 दूनी 160 नंबर का परीक्षा रहता है। 160 में 20 से 25 नंबर का वेटेज लेके बैठा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा 300 नंबर इससे आ सकता है, सिर्फ ऑप्टिक्स से। ठीक है, बनाना साइंस में 80 नंबर है, लेकिन 160 नंबर का परीक्षा होता है। डबल याद नहीं है क्वेश्चन। उसी तरह से करेंट है, मेन यही है, ऑप्टिक्स और करेंट, इन दोनों में ताकत लगाना है। इसको खत्म करने के लिए मात्र जो है ना 5 से 6 दिन का क्लास होगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे सब टीचर का इस चैप्टर में 1 से 2 दिन का क्लास या फिर 2 घंटे का क्लास में कंप्लीट होता है, लेकिन हम बाबू थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से। हमको जब तक नहीं लगता कि नहीं हम बच्चा को पूरा न सिखा पाए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्या हमारे पीछे जो बच्चा बैठा है ना, बहुत ही ज़्यादा भूसगोल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है। तेज बच्चा को पढ़ना तो पढ़िए नहीं तो जाइए, लेकिन हम भूसगोल के लिए, मतलब जो बच्चा पूरी तरह से कमज़ोर है, हम उनको नज़र में रख के पढ़ाएंगे। क्या हमको उनके उम्मीदों पे पूरा उतरना है। तेज को पढ़ाने के लिए बहुत सा संस्थाएं खुला हुआ है, बहुत सी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध है। तेज बच्चा को तो पैसा दे करके पढ़ा रहा है जी। कम से कम भूसगोल कमजोर वो सहाय विद्यार्थी को इसी माध्यम से ही सही पढ़ाने का मेरा एक प्रयास है, उसको सिखाने का, उसको जिंदा करने का, उसको जिलाने का एक प्रयास है। इसीलिए निश्चिंत रहिए, हम हर एक टॉपिक पे ज़बरदस्त बात करेंगे। पर्दे के पीछे जितना भी मेहनत होता है वो सब यहाँ दिखाया जाएगा। तो चलिए इस तरह के सिलेबस डिजाइन करना। लाइट चैप्टर, ऑप्टिक्स में देखिए 2 चैप्टर है, लेकिन यहाँ 3 चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है 2 गो, और मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार है। करंट में 2 चैप्टर है, विद्युत
और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सब आपको लिखना है। फिर ऊर्जा का स्रोत, ये सब आपको लिखाया। फिर ऑप्टिक्स में देखिए क्या है, यहाँ से आपका ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू हो गया। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण तथा प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाशिकी कहते हैं। किसी को दिक्कत? और उसके बाद ये परिभाषा बोले थे, मास पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा यह आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि उत्पन्न करते हैं, उसे द्रव्यमान कहते हैं। फिर आवेश, चार्ज, चार्ज का परिभाषा, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि उत्पन्न करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। आवेश का एक रूप है, जब आवेश रुका रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। रुका हुआ आवेश, रेस्ट चार्ज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत को, चार्ज को लेके जाते हैं, वो अट्रैक्शन रिपल्सन कर सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में जब चुंबक को अंदर ले जाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब यही रेस्ट चार्ज दौड़ जाए, करंट में बन जाए, करंट बन जाए, मूव करने लगे, तब वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, देखो रुका हुआ चार्ज सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन दौड़ता हुआ चार्ज विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसीलिए यहाँ पर मूविंग चार्ज में चार्ज लेकर के जाइएगा तो इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। साथ ही साथ मैग्नेट ले जाइएगा, चुंबक भी ले जाइएगा, उस पर भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रभाव पड़ेगा। और ये जो पूरे फील्ड है, इस दोनों फील्ड को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड यहाँ बनता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो दौड़ता हुआ करंट में, दौड़ता हुआ चार्ज में क्या को क्षेत्र हो गया? दो क्षेत्र हो गया, एगो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। इस पर बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में बात किए। आप लेक्चर 1 से देखते आइएगा तो सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, हमारे बस रिवीजन कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब फिर तरंग, तरंग क्या है? तरंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अरे भाई, तरंग एक प्रकार का गाड़ी है, इसमें पेट्रोल, इसमें डीजल और पेट्रोल नहीं लगता। इसमें इस गाड़ी को चलने के लिए, इस गाड़ी को चलने के लिए कंपन का जरूरत होता है, कंपन होना जरूरी है। कंपन होगा तब तरंग गाड़ी चलेगा। इसी तरंग गाड़ी पर बैठ बैठ कर सभी प्रकार का ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ऊर्जा को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो तरंग गाड़ी पर बैठेगा। तरंग गाड़ी को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपन का जरूरत है, ना कि पेट्रोल का, डीजल का। पेट्रोल डीजल से टेम्पू चलेगा, मालगाड़ी चलेगा, रेलगाड़ी चलेगा। ठीक है, लेकिन ऊर्जा को ढोने के लिए, पदार्थ को ढोने के लिए मालगाड़ी, रेलगाड़ी, बहुत सारी गाड़ी है, लेकिन ऊर्जा को ढोने के लिए सिर्फ और सिर्फ तरंग गाड़ी है, वेव गाड़ी है। और इस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं, इस गाड़ी को चलाने के लिए कंपन की जरूरत होती है। अगर जब कान थरथराएगा, अगर जब कान का कंपन होगा तब यांत्रिक तरंग होगा। अगर जब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र थरथराएगा तब उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। ठीक है, ये तरंग है, थरथरा करके यहां तक कान गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेव, कंपन के आधार पर दो प्रकार का तरंग है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। और दिशा के आधार पर भी दो तरंग है। एक है, क्या नाम है इसका, हिंदी में भूल गए जी, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। हाँ, यह है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यही नाम है। कहीं एक बच्चा का कहना था, भैया हमको जो है ना अंग्रेजी में आप बोलते हैं समझ में ना आता। बाबू, हम अंग्रेजी बोलते कहाँ हैं? हमको पता है अंग्रेजी बिहार बोर्ड क्या है, लगभग बोर्ड में जो है ना ये समझ में आता है। इसीलिए खैर हम लोग हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, भले इंग्लिश लिख के देते वो अलग बात है। ठीक है, हम आपका पूरी तरह से अब ध्यान रखेंगे, हिंदी में ही बातें होगा, हिंदी में ही सब कुछ होगा। क्योंकि बहुत सा बच्चा में से ये मैसेज दिया है, पर्सनली बहुत सा बच्चा फ़ोन करके बोला है, और ख़ास करके बहुत सा बच्चा जो हमसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो वो भी बोले हैं कि भैया हमको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हिंदी रखिएगा। तो ठीक है बाबू, आपके बातों को पूरी तरीके से रखा जाएगा, पूरा अब हिंदी रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। दिशा के आधार पर भी दिशा के आधार पर भी तरंग दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे ऐसे करके जो रस्सी में है ना लिए थे, है ना जो रस्सी के थे, वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, अब देखिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को भी देखे होंगे, इस तरीके से जाता है, दिशा के आधार पर भी जाता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ बातें आपसे
अच्छे से समझ में आएगा। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए यांत्रिक तरंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। इस देखो यांत्रिक तरंग को याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब तरंग के बारे में आपको बार बार इसीलिए बोल रहे हैं हौला में मत लो, हल्के मत लो। आप अपने आप को मजबूत करने के लिए हर एक स्टार बिंदु को सीखो, कौन क्या कहना चाह रहा है, हर एक बात को समझो। क्या एक दूसरे को जब देखो अच्छा सा माला बनाना है तो फूलों को सुव्यवस्थित तरीके से जोड़ना होगा, ठीक है। उसी तरीके से 10वां में अच्छा से नॉलेज सीखना है तो हर एक स्टार बिंदु को भी माला में समाहित करना होगा, ठीक है, हर एक स्टार बिंदु को, तब फिर आपका पढ़ाई 10वां का बेस्ट होगा। तो अभी जो यांत्रिक तरंग है, देखो यांत्रिक तरंग में कण का जरूरत होता है, इसीलिए यहां पर माध्यम की जरूरत होगी। इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। कण थरथरा रहा था, अगर जो कण चाहिए तो कण मिलेगा कहाँ? माध्यम में। कण तो इधर उधर मिलेगा नहीं, कण कोनो न कोनो माध्यम में मिलेगा, या तो विरल माध्यम में या तो सघन माध्यम में। निर्वात में तो कोई कण है ही नहीं, इसीलिए कण हमेशा माध्यम में मिलेगा। इसीलिए यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता। भाई यांत्रिक तरंग है, हम बोले निर्वात में कोई कण है ही नहीं तो गमन कैसे करेगा? इसीलिए यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अब कौन कौन सा तरंग है जो गमन करता है कणों के माध्यम से? तो वह है ध्वनि तरंग। सबसे पहले जो ये बोल रहे हैं ये ध्वनि तरंग है, ये कण के माध्यम से ही आपके पास जाएगा, ठीक है, ध्वनि तरंग। अब भूकंप तरंग जो धरती कंपन करता है वो जल तरंग। पानी में भी जो जल तरंगे होती है वो भी बिना माध्यम का एक दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कंपन करना चाहिए बताइए? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कंपन करेगा क्या क्या? बताओ बताओ बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होगा? किसके कंपन से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र को थरथराना जरूरी है, वाइब्रेट करना जरूरी है, कंपन करना जरूरी है। किसके कंपन से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है? तो बोलिएगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी बोलता है उसको जी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का थरथराना जरूरी है, ना कि एगो का। दोनों थरथराएगा तब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कणों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, माध्यम में भी ये गमन करेगा, निर्वात में कर गया तो माध्यम में करबे न करेगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अब आ गया आप लोग का लाइट। आज का क्लास यहां से शुरू हो रहा है, अभी जितना पढ़े थे वो रिवीजन था। अभी से अब जो भाषणबाजी होगा, जो भी हम लेक्चर देंगे वो ऑल लेक्चर में जो भी शब्द होगा वो प्रकाश से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? प्रकाश से संबंधित। चलिए अब सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां जो लिखा है ना, इसको भाषणबाजी बाद में करना। चलो ठीक है, इसको हटा दिए ना, तो आप भी देखिएगा, पढ़ने लगिएगा तब नहीं। अभी पढ़ने नहीं देंगे, एक बात को पहले फील कराते हैं, तब फिर सोचना समझना, कुछ बातें करते हैं आपसे। 5-10 मिनट आपसे बात होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। तो हम प्रयास करेंगे 5-10 मिनट आपसे बातें किया जाए। तो प्रकाश के बारे में हम लोग को अब बातें करना है। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में जब बातें करेंगे तो अच्छे तरीके से हर एक बात को सीखने के लिए हम लोग को प्रकाश से संबंधित सारे बातों को सीखना होगा। तो सोचो प्रकाश क्या कहना चाह रहा है।
प्रकाश तो कुछ तो कहना चाहता होगा। सबसे पहले ये सोचो प्रकाश का क्या रूप है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या कहना चाह रहा है। तो सोचो बाबू अच्छे से, प्रकाश का अगर एक बात बोलिएगा, प्रकाश के बारे में सबसे पहले एक बात बोलिएगा तो क्या बोलिएगा बताओ तो। प्रकाश के बारे में अगर तो सबसे पहले एक बात बोलना होगा तो आप क्या बोलिएगा। प्रकाश के बारे में एक बात बोलिएगा तो वह एक बात होगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होगा। किसका रूप होगा? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होगा। अब बोलो कैसे? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे में हम आपको समझाते हैं, अभी जो हम बोल रहे हैं, ये जो आपके पास कानों में आवाज़ जा रही है, कानों में जो साउंड आपको सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, यह भी एक ऊर्जा का रूप है, यह भी एक ऊर्जा का रूप है। आप जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, यह भी एक ऊर्जा का रूप है। उष्मा, गर्मी जो आपको लग रहा है, गर्मीपन, उष्मा जो महसूस हो रहा है, ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। आप जो ध्वनि सुन रहे हैं, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा। ऊर्जा एक प्रकार का बहुरूपिया है। ऊर्जा अपना रूप हमेशा बदलते रहता है, हमेशा अपना रूप को नए नए रूपों में धारण करते रहता है। तो एक शब्दों में सीधा सीधा कहा जाए तो ऊर्जा के कई प्रकार हैं, और अब लाइट आएगा तब नहीं ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा। तो ये लाइट तो बहुत जल्दी आ गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा किसको कहिएगा? ऊर्जा से पहले चलिए हम लोग पहले समझते हैं, ऊर्जा का कई रूप है, ऊर्जा बहुरूपिया है। तो आप सीधा सीधा कहिए कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का कई सारा रूप है, उसी रूप में से एक रूप प्रकाश का भी है। प्रकाश पदार्थ के खंडन से नहीं है, प्रकाश पदार्थ नहीं है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब प्रकाश अगर पदार्थ का खंडन से नहीं है, पदार्थ का क्या गुण होता है? जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, उसको पदार्थ कहते हैं। लेकिन ऊर्जा में ऐसा कोई बात नहीं है, यह स्थान नहीं छेकता है, इसमें द्रव्यमान एवं आयतन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जबरदस्त प्रभाव दिखाता है। ऊर्जा जगह नहीं छेकता है, ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है, ऊर्जा में आयतन नहीं होता है, लेकिन पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, यह जगह छेकता है, तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। प्रकाश में या फिर ध्वनि में या फिर उष्मा में या फिर किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा में ऐसा कोई गुण नहीं है, ये जगह नहीं छेकेगा, इसमें द्रव्यमान एवं आयतन नहीं होगा, लेकिन प्रभाव बहुत खतरनाक दिखाता है। जैसे अभी हमारी जो मुंह से वाणी निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि बाबू आपके कानों तक जा रहा है, आपको हर एक बात को बेहतर तरीके से समझा रहा है। आप इस ध्वनि को सुन के समझ रहे हैं, एक अलग ही प्रभाव दिखा रहा है। ये जो आसपास में गर्मीपन आपको दिख रहा है, वातावरण आपको थोड़ा गर्मीपन बुझा रहा है, उष्मा महसूस हो रहा है, क्या ये प्रभाव नहीं दिखा रहा है? क्या उष्मा कोई जगह छेक रहा है? तो ऊर्जा जगह नहीं छेकता है, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन पदार्थ जगह भी छेकता है, स्थान भी घेरता है, द्रव्यमान भी होता है, आयतन में, तब प्रभाव दिखाता है। हम लोग जगह छेकेंगे, किसी जगह जाके बैठेंगे, तब वहां जाकर के भाषणबाजी करेंगे, तब अपना प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन ऊर्जा डायरेक्ट आता है, प्रभाव दिखाना चालू करता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाते समझना, आपके घर में जीजाजी आया। कौन आया? जीजाजी। अब बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई लाया, बहुत स्वादिष्ट। आपका दिमाग एकदम पूरी तरह से जो है ना उस मिठाई पर टिक गया, मन ललच रहा है, मन पूरी तरीके से उस मिठाई को खाने का प्रयास में जुटा हुआ है, मन को सिर्फ मिठाई 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 चल रहा है।
और मिठाई आपके घर में रेख पे रखा था या फिर किचन रूम में रखा था, जहाँ पे रखते हैं वहाँ रखा था, आपका दिमाग वहीं है और सब अगल बगल में सब है, लेकिन आपका मन ललच रहा है, आपको उस मिठाई को खाने का पूरा प्रयास है। ठीक है, जीजाजी आए या फुफ्फा आए, कोई आए, लाता ना, समझना। जैसे लाइट कटा फटाक से आप मिठाई में हाथ डाले, टपाक से मुंह में घुसा लिए, जैसे घुसाए और उसे लाइट आ गया, जैसे घुसाए और उसे लाइट आ गया। और जब बाबू लाइट आ गया तो आपका मुंह में फटाक से ही रह गया, अब किसी को बोल भी ना सकते हैं। बोलता क्यों रे, क्या कर रहा है रे, अरे कर क्या रहा है, का मुंह में मिठाई भरल है। यहां पर कौन प्रभाव दिखाया, लाइट आया, प्रकाश आया, वो पूरी एरिया को देखने लायक बना दिया, दृश्यमान बना दिया, सभी चीज को जो है ना विजिबल कर दिया, सब कुछ दिखने लगा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो देखने का वरदान दिया है। प्रकाश अगर कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है ना, वो देखने का क्षमता दिया। प्रकाश सभी को दृश्यमान बना दिया। प्रकाश के कारण से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ना कि किसी वस्तु के कारण से प्रकाश को। हम अगर जहां आपको देख पाते, आप हमको देख पाते, तो इसका पीछे का वजह है प्रकाश। जब आप रूम में घुसते हैं, रूम में अंधेरा रहता है, तो टॉर्च आप रूम में मारते हैं भीतर जाने के लिए, ना कि आंख में मारते हैं। आंख के कारण से नहीं दिखता है, प्रकाश के कारण से हर एक वस्तु दिखता है। आंख पे मारेंगे, आंख पे ऐसा होता है क्या? नहीं, रूम में मारते हैं तब वहां पर जो प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पर, वो वस्तु हमारे आंखों तक, उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे रेटिना तक आता है। आंख के अंदर में जो रेटिना होता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो उस रेटिना तक जाता है, तब फिर प्रकाश के कारण से हमको कुछ वस्तु दिखता है। तो प्रकाश किसके खानदान से? पदार्थ के खानदान से या ऊर्जा के खानदान से? बोलिए किसके खानदान से? पदार्थ के खानदान से या ऊर्जा के खानदान से? बोलो किसके खानदान से? पदार्थ का खानदान से या ऊर्जा के खानदान से? बोलो बाबू, क्या ऊर्जा की पदार्थ? प्रकाश जो है पदार्थ का खानदान से अगर होता तो ये जगह छेकता, ये स्थान घेरता, इसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता। लेकिन प्रकाश में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जगह नहीं छेक रहा है, यह स्थान नहीं घेर रहा है, इसमें द्रव्यमान एवं आयतन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव दिखाता है। ये बिना जगह छेके, बिना द्रव्यमान का, बिना आयतन का अपना खतरनाक रूप दिखाता है, अपना खतरनाक पावर दिखाता है, अपना खतरनाक प्रभाव दिखाता है, सभी को देखने लायक बना देता है। तो पदार्थ का वह रूप जो देखने लायक बना दे, पदार्थ का वह रूप जो देखने लायक बना दे, पदार्थ का वह रूप जो देखने लायक बना दे। अरे गधा कहीं का ध्यान ना, यहाँ बकलोलवा इधर देखो, पदार्थ का वह रूप बोल रहे, हाँ बकलोल दास कहीं का खाली लाल हरा पीला के चक्कर मैं भाग तुर सुनाई पर तेरे मन लगे तोरा। देख बाबू, आजकल का विद्यार्थी लोग खास करके कोचिंग सब में जो है ना, खासकर कोचिंग सब में, ऑफलाइन सब में जो पढ़ता है, इस तरह का विद्यार्थी सब है। जानता है किस तरीके से? जब 9वां 10वां में जाएगा, 11वां में जाएगा खास करके, तब उसको अंदर से जो है ना अट्रैक्शन का वो शिकार होगा, और वो अजीब अजीब सा जो है ना गाना तना गाने लगेगा, अजीब अजीब सा गाना, प्रेम वाला ऐसा सब गाना कि मन सुन के जो है ना उसी में डूब जाए। जैसे मेरे को गाना हम आपको सुनाते, सुनना इस तरीके से होता है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई का मतलब होता है अपने जिंदगी को उस लायक बनाना ताकि हम सही गलत का भी अंतर कर पाए, क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। तो कोचिंग में या फिर आप लोग तो जानबे करते कहाँ ये सब हो सकता है। खास करके आजकल सरस्वती का मंदिर में पाप करने के लिए बच्चा लोग बहुत ज़्यादा शुरुआत किया है। तो गाना गाएगा,
कौन सा गाना गाए जानते हैं? बहुत सा गाना है, हम गाना आपको सुनाते हैं, सुनना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ओ चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आस की, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, हम एक दूजे गवार नहीं, कोई लम्हा ना हो ऐसा जिसमें हम तुमको याद नहीं, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की अब तुम ही हो। इस प्रकार से बाबू गाना गाएगा, एकदम खोया खोया रहेगा। पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं, पीछे में बैठेगा, मन में लाल हरा पीला चलेगा, अलगे दुनिया में सोचेगा, अलगे दुनिया में जिएगा। जो भी कहो, एक अलग ही दीवानापन, दीवानगी उसके अंदर दिखता है। लेकिन ये जब आपको अभी हम गाना गाएं, इसको अगर आप पॉजिटिव से ले लीजिए तो ये गाना आपको पॉजिटिविटी से भी भरेगा। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते, क्या है गाना का बोल समझना। गाना का बोल बस इतना टाइप बाबू समझो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अगर जहां आप बिना पढ़ाई का नहीं रह सकते हैं, बिना पढ़ाई का आप अपना वजूद भी नहीं बना सकते हैं। अगर जहां आपको अपना वजूद बनाना है तो पढ़ाई शिक्षा के लाइन में संघर्ष करना होगा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। मतलब पढ़ाई आपका जिंदगी है, पढ़ाई ही आपका चैन है, पढ़ाई आपका दर्द का निवारण है, आपके जिंदगी का उत्थान है। इसीलिए बाबू ये आप पॉजिटिविटी की ओर भी इस गाने को लेके चलेंगे तो ये आपको बहुत बेस्ट प्रभाव दिखाएगा। बस सोच अच्छा होना चाहिए। गाना में बहुत बढ़िया सब विचार है, आपका विचार किस दिशा में है ये आप पे निर्भर करता। लेकिन एक बात और बता, ये सब गाना जब प्रेम होता है ना तब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रेम का आखिरी पड़ाव पे जाता है कोई, वही प्रेम इसको तो बोल देता, लेकिन प्रेम तो है ना, वो तो अट्रैक्शन का शिकार हुआ, लाल हरा पीला हुआ है। प्रेम उरेम कुछ ना होता। प्रेम का मतलब समर्पण होता है, प्रेम का मतलब एक ऐसी भावना होता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। आपके दुख, आपके कष्ट, आपके तकलीफ में हमेशा दीवार की तरह खड़ा होकर आपको जिंदा इंसान बनाने का प्रयास करता है, आपको हौसला देता है, आपको मजबूती प्रदान करता है। वो प्रेम आपका परिवार, आपका भाई, आपका माँ, आपका पिताजी, आपका बहन कर सकता है। सबसे परम प्रेम जो है ना, आपका सबसे अच्छा प्रेम अगर आपको कोई करेगा, दुख के घड़ी में आपके साथ खड़ा होगा, तो आपका मित्र होगा, जिसके पास आप जाके आंख से आंसू बहा बहा के भी सभी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, ब्रेकअप होने के बाद आंख से आंसू बहता है। अब बोलो कैसे? जब ब्रेकअप होगा, जब प्यार से जुदा होगा, एक दूसरे का बीच में विश्वास टूट जाएगा, बार बार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेगा तो विश्वास टूटेगा, और जब टूटेगा तो वो एक प्रचंड लहर लेकर आएगा, दिल में आंधी तूफान पैदा करेगा,
और एक गाना गाएगा, जानते हैं क्या? बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तरप तरप के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तरप तरप के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, हम लुट गए, हाँ लुट गए, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी सिकवे, कभी आहें कभी नाले, कभी तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजाले में भी तेरी याद तर पाए। इस तरीके से बाबू आँख से झर 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 लोर बहेगा, आंसू बहेगा और दिल तड़पेगा, बेचैन सा दिल होगा, ना तो भूख लगेगा ना तो चैन रहेगा, मन हमेशा उसके यादों में तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा। दिल तरसते रह जाएगा, दिल तड़प तड़प के रोएगा। और हकीकत बताते, सबसे खतरनाक जो है ना, खतरनाक मौत अंदर से होता है जब दिल दहलता है, दिल दहलता है, दिल दहल। ये सब उन तमाम विद्यार्थी के साथ होता है जो पढ़ाई के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पे भटक जाता है, माँ पिताजी के बातों को टार कर, गुरुजनों के बातों को टार कर अलग दिशा में भटकता है। अब प्रेम का आखिरी अंजाम ब्रेकअप ही है, निश्चिंत रहो। सही बोल रहे हम। हकीकत में को बात बताए, जब कृष्ण का प्रेम सफल नहीं हुआ तो आजकल का लाल हरा पीला करने वाला का प्रेम खाक सफल होगा? नहीं होगा। हम देखिए एक ऐसा विचार आप में भरना चाहते हैं जो आपको अंदर से मजबूत करे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ किताब का नॉलेज लीजिए। शिक्षा का मतलब होता है सही तरीके से अपने व्यवस्थित जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जिए, अपने माँ पिताजी को मजबूती प्रदान करें, आप अंदर से मजबूत हो, अंदर से आप हौसला बुलंद हो। अब इतना खुद को मजबूत बना लो कि सफलताएं जब शिखर भी चूमे तो सफलता का भी जो है ना आपके माथे पे तांडव ना दिखे। ठीक है, सफलता आनी जानी है, दुनिया में आपको कुछ अच्छा विचार दे के जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है। तो चलिए साथियों, हम लोग प्रकाश की दुनिया में चलते हैं, क्या हम लोग प्रकाश से संबंधित बातें करना है। ये सब बातें क्लास में हम इसीलिए बोले, आजकल के दुनिया में बहुत से विद्यार्थी भटक रहे हैं। भटकाव जरूरी है लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। भटकाव जरूरी है अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अलग अलग चीज़ों को सीखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रकाश से संबंधित समझते हैं बातों को। प्रकाश पदार्थ नहीं है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृश्यता देखने के लिए बहुत ज़्यादा वरदान दिया है। अगर जब कोई चीज़ को हम देख पाते, दुनिया रंगीन दिख रहा है, उनके पीछे का मुख्य वजह प्रकाश ही है। तो साथियों, आप सीधा सीधा समझो, अगर प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है तो ऊर्जा किसी न किसी गाड़ी पे चल के चलता जाता है। ऊर्जा किसी गाड़ी पे चल के ना जाता है जी, और उस गाड़ी पर चढ़ के प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है,
प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है, तो किस गाड़ी पे चल के जाएगा? कौन सा गाड़ी प्रकाश के लिए है भाई? भाई समझो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश भी एक बहुरूपिया है, प्रकाश का भी जो है ना प्रकृति है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का कण है, प्रकाश एक प्रकार का, बोलो ना, कण है, तरंग है, किरण है। तो प्रकाश भी बहुरूपिया है, ऊर्जा भी बहुरूपिया है, ऊर्जा भी बहुत सारा रूप धारण करके बैठा है, प्रकाश भी तो बहुत सारा रूप धारण करके बैठा है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा के खानदान से है। इस खानदान में कोई भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वह कोई ना कोई तरंग पर बैठ कर जाएगा, कोई ना कोई वेव गाड़ी पर बैठ कर जाएगा। लेकिन ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश ऊर्जा है, कौन सा गाड़ी पर बैठ कर जाएगा? वेव में भी बहुत सा गाड़ी है। तो हम आपको गाड़ी में 4 गाड़ी बताए थे, ठीक है? तो 4 गाड़ी में से खास करके 2 गाड़ी पर बताए थे, एगो यांत्रिक तरंग बताए थे, एगो विद्युत चुंबकीय तरंग बताए थे। तो प्रकाश को जो है ना बाबू, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग गाड़ी पर बैठ कर जाना है। प्रकाश किस गाड़ी पर बैठकर चलेगा? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग गाड़ी पर बैठकर चलेगा। मतलब ये प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह कौन गाड़ी पर जाएगा? तो प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग गाड़ी कैसे चलेगा? डीजल से, पेट्रोल से? बताओ किससे चलेगा? गधा कहेगा डीजल पेट्रोल से चलेगा? नहीं, प्रकाश जो है डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा। प्रकाश सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कंपन करने के कारण चलेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब अच्छे से और बातों को समझिएगा, एक एक बातों को फील कीजिएगा। ठीक है, समझना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। बहुत से जगह पर आप देखिएगा, बहुत से बुक में भी, बहुत से स्टार पॉइंट में भी लिखा रहता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये लिखा रहता है। लेकिन बाबू अच्छे से पढ़ो, हर एक बात को सीखो। काय सीधी रेखा में गमन करता है? हम कहते हैं देखो, अपाई सब बातें पढ़ लेते हैं हम लोग, ऐसा सब बातें समझ में ना आए, लेकिन वही टीचर वही बुक बाद में बोलेगा नहीं प्रकाश टेढ़ी मेरी रेखा में चलता है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, बच्चा पकड़ नहीं पाता है। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना पथ से विचलित हो जाता है, अपना पथ से डाइवर्ट हो जाता है, टेढ़ी हो जाता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा काहे हो गया रे? तो इसी बात को पूरी तरीके से सही करने के लिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात को सही रखने के लिए यहां पर अच्छे से बात लिखना होता है। एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एक माध्यम में। जैसे माध्यम चेंज होगा प्रकाश अपना रूप दिखा देगा, तुरंत टेढ़ा हो जाएगा। सीधा बोलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो ये अपाहिज बात हो जाएगा, ये गलत बात हो जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में तब गमन करेगा जब प्रकाश समांगी माध्यम में गमन करेगा, एक जैसा माध्यम में गमन करेगा, तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। न कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन सीधा सीधा करेगा। हकीकत में दुनिया में जो है ना, अपाहिज वाला पढ़ाई नहीं करना है। अच्छा से पढ़ो, मेरा हर संभव प्रयास है सभी बातों को सुव्यवस्थित तरीके से आप तक पहुंचाना, अच्छे से सिखाना है, जबरदस्त करना है, जीतना है, खुद पर काम करना है, रिसर्च करना है खुद पर, खुद को 10वां में बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना है। तो साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग पर चढ़कर जाता है। प्रकाश देखने के लिए एक वरदान दिया है, तो दृश्यता को यह प्रकट करता है, दृश्यता के लिए उत्तरदायी है, देखने के लिए यह उत्तरदायी है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तो जाता है, साथ ही साथ यह दृश्यता को भी प्रदान करता है, दृश्यता को देखने लायक वस्तुओं को बनाता है। प्रकाश है तो दुनिया रंगीन है, प्रकाश नहीं है तो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा।
पूरी तरह से अंधार हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल है, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है, तो प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। तो चलिए अब प्रकाश के बारे में बहुत से बातें को हम कर चुके हैं, चलिए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको पढ़ते जाएंगे समझाते जाएंगे, समझना। अब बात आपको क्लियर समझ में आ गई। देखिए प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश लाइट ऊर्जा का वह रूप जो दृश्यता, ब्रैकेट में देखने लिखे या देखने को ना पढ़ना है, समझने के लिए लिख दिए, दृश्यता के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रकाश का मुख्य वरदान अगर जहां है, बार बार बोल रहे, देखने के लिए उत्तरदायी वरदान दिया प्रकाश आप लोग को, हम लोग को, सबको, सब देखो देखो देखो। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो दृश्यता के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, कौन? प्रकाश गमन करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश का एक व्यवस्थित परिभाषा लिखिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो देखने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। हाँ बुक में है, सही बात है, बहुत सा नोट्स मार्केट में है जिसमें परिभाषा है, सही बोल रहे, बहुत सा बुक में, लेकिन आपको फील हो उस तरीके से परिभाषा। देखिए बिहार बोर्ड हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, आपका उत्तर लिखने का लेवल से नंबर नहीं काटेगा। आप जितना प्रबल नॉलेज के साथ उत्तर दीजिएगा, जितना ही बेहतर नॉलेज के साथ उत्तर दीजिएगा, कॉपी चेक करने वाला भी जो है ना सोचे गजब लिखा है, बेस्ट लिखा है, एकदम नॉलेजेबल बात, ठीक है। रट्टा हुआ विद्यार्थी नहीं, सीखा हुआ विद्यार्थी लिखा है। ऐसा फील कराने के लिए परिभाषा में ताकत होना चाहिए, परिभाषा में हिम्मत होना चाहिए। वो परिभाषा आपके द्वारा जब लिखा जाएगा ना बिहार बोर्ड में या फिर किसी बोर्ड में, तो लगे कोई विज्ञान का परिभाषा दिया है, लगे कोई विद्यार्थी लिखा है, समझेगा ना। वैसे तो सब विद्यार्थी सब अपने आप में 100% दे रहा है, लेकिन सभी अपने स्तर पे 100% देता है। कोई रट्टा मारने में 100% एक्सपर्ट है, कोई जो है ना एकदम चोरिये करने में 100% एक्सपर्ट है, लेकिन कोई समझ के सीख के खुद को बना करके परिभाषा दिया। तो जलवा दिखाना है ना बाबू, तो मेहनत का दामन को मस्त तरीके से जियो, तो है ना। परिभाषा में ताकत लाना है तो खुद को डेवलप करो। क्या यही परिभाषा ऐसा ही लिख सकते हैं? आप इससे बेस्ट और लिख सकते हैं, और बढ़िया कर सकते हैं। ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो दृश्यता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो प्रकाश है इसका स्टार बिंदु देखिए, हम स्टार बिंदु आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझाते हैं। उष्मा, क्या अभी हम बोले थे ना, उष्मा हो या ध्वनि हो, ये ऊर्जा का एक रूप है। उसी ऊर्जा के एक रूप में से प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो वही बात स्टार में लिखे, उष्मा ध्वनि इत्यादि की तरह भी, इत्यादि के तरह प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। क्या गलत है? ऊर्जा का डायरेक्ट हम लिख सकते थे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां आपको मजबूती प्रदान करने के लिए इस बात को भी यहां लिखे। देखिए ऊर्जा का बहुत सारा रूप है, ऊर्जा बहुरूपिया है, ध्वनि भी ऊर्जा है, उष्मा भी ऊर्जा है, ठीक है, और प्रकाश भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा के खानदान से है। प्रकाश तरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ऊर्जा के माध्यम, ऊर्जा जो भी है, जितना भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो बिना तरंग का एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। ऊर्जा को जानने के लिए तरंग का जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम आपको तरंग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिए। अब आपको फील होने लगा तरंग क्यों पढ़ाएं, तो ऐसे फालतू का क्या जरूरी था। अच्छे से सीखो, हर एक चीज को पढ़ो। अब देखिए पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग की तरह प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम आपको दिखाते हैं, समझना। कोई भी प्रकाश है,
कोई भी प्रकाश है तो तरंग है। तरंग, हाँ बोलो कैसे समझो। बिना तरंग का एक जगह से दूसरे जगह जा ही कोई नहीं सकता है। उसका गाड़ी का इस्तेमाल उसको करना होगा, ऊर्जा को, तो तरंग ही है। क्या तरंग गाड़ी पे ही बैठ के जाना आना, उसका आना जाना तरंग गाड़ी से, तरंग से बहुत प्यारा दोस्ती है, बहुत पुराना दोस्ती है। तरंग के बिना वो जा ही नहीं सकता किधर, बिल्कुल हिल नहीं सकता है। तो तरंग ही तो एक रूप है, प्रकाश तरंग का ही तो एक गाड़ी है। तरंग पे ही बैठ के जाना है, तरंग पे ही उठना है, तरंग पे ही बैठना है। तरंग है तो प्रकाश है, तो ना है। तो आप लोग जो हड्डी टूट जाता है तो वहां एक्सरे किरण डलवाने जाते हैं। एक्सरे किरण जैसे डालता है तो हड्डी को, मांस को छेद के हड्डी का फोटो बनाता है। हड्डी का छाया एक काला सा पेपर पे जमा देता है, उसमें वो छाया दिखने लगता है कहाँ हड्डी टूटा है। किसके कारण से? प्रकाश किरण। कौन किरण? एक्स किरण। तो बहुत सा किरण है, उसी में से देखिए पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग की तरह प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। जब हम लोग जब आप लोग हम लोग दोनों मिल के पढ़ रहे थे, एक चीज पढ़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय वर्णपट, वहां बहुत सा तरंग के बारे में बताए थे। खैर अभी आगे आएगा तो वहां भी बताएंगे, आएगा निश्चिंत रहिए। अगला देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णपट का एक हिस्सा, जिसके बारे में बोल रहे थे आ ही तो गया। विद्युत चुंबकीय वर्णपट का क्या है? एक हिस्सा है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट क्या बोले थे? देखिए, जहां पर बहुत से प्रकार की सब्जियां मिलती है उसको सब्जी मंडी कहते हैं। जहां बहुत से प्रकार के तत्व मिलते हैं उसको प्रायोगिक टेबल कहते हैं। जहां बहुत से प्रकार के गाय मिलते हैं उसको गौशाला कहते हैं। जहां बहुत से प्रकार के घोड़े मिलते हैं उसको अस्तबल कहते हैं। उसी प्रकार जहां बहुत से प्रकार के तरंग मिलते हैं, बहुत से प्रकार के तरंग मिलते हैं, उसको विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय वर्णपट में बहुत सा तरंग है, जहां बहुत से प्रकार के विद्युत चुंबकीय, देखो ना हम आपको दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, देखो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय वर्णपट का हिस्सा है। लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, यही विजिबल रे प्रकाश है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय वर्णपट का हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो पराबैंगनी किरण तक हो गया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णपट का हिस्सा है कि नहीं? देखिए, प्रकाश जो है विद्युत, ये विद्युत चुंबकीय वर्णपट है। इसी विद्युत चुंबकीय वर्णपट में जो ये प्रकाश विजिबल रे दिख रहा है, किसका हिस्सा है? विद्युत चुंबकीय वर्णपट का हिस्सा कि नहीं है? ये विद्युत चुंबकीय वर्णपट का खानदान है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट का खानदान में प्रकाश भी आता है, तो इसी का ना हिस्सा है। तो यही बात बोल रहे हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णपट का भी एक हिस्सा है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट किसको कहिएगा? सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय के समूह को विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहेंगे। जैसे में सभी प्रकार के सब्जियों का जहां पर ग्रुप होगा उसको सब्जी मंडी कहते हैं, उसी प्रकार से जहां सभी प्रकार के विद्युत चुंबक होंगे उसको विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहेंगे। और ये विद्युत चुंबकीय वर्णपट का खानदान में ये सब आता है। कौन कौन विद्युत चुंबकीय वर्णपट है? लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे। अब देखिए, ये सब क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कहाँ करता है? निर्वात में भी, निर्वात में गमन कर सकता है। ये सब निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें जितना भी स्पेक्ट्रम है, जितना भी इसमें तरंग वेव है, ये सब निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश भी तब निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तब नहीं है, जहां चाहे वहां जाए। अगर प्रकाश को निर्वात में गमन करने का ताकत क्षमता नहीं रहता तो बताइए, सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ पाता? सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाता, क्योंकि
अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कण नहीं है। किसी भी प्रकार का कण बिल्कुल भी नहीं है। कारण बता, अगर जहाँ अंतरिक्ष में कण नहीं है, निर्वात है, तो प्रकाश वहां से यहां तक आता नहीं आता। तो प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता, तो प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश आएगा तब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सब होगा। मतलब प्रकाश आएगा तब जो है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, पेड़ पौधा भोजन बनाएगा तो हम लोग को भोजन मिलेगा, हम लोग को ऊर्जा चाहिए, जीव जंतु को ऊर्जा चाहिए, सभी एक दूसरे पर निर्भर रहेगा, तब जो है ना खाद्य श्रृंखलाएं गुण एक दूसरे पर लागू होगा, तब हम लोग जीवित रहेंगे। एक प्रकाश अगर जब नहीं आता तो बोलो कुछ होता। तो निर्वात में भी प्रकाश चलता है। अब बात समझो, भगवान कितना दूर से सोचा, प्रकाश को नीचे तक जाना तो निर्वात में भी चलना पड़ेगा। निर्वात में जब नहीं चलेगा तो प्रकाश नीचे कैसे जाएगा? इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग वाला प्रॉपर्टी में रखा गया है। ठीक है, तो भगवान के बारे में बहुत कुछ सोचिएगा तो सोचना बंद हो जाता है। फिर भी विज्ञान धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, लेकिन विज्ञान को उतना औकात नहीं है कि विज्ञान भगवान का बराबरी कर ले। भगवान के सारे घटनाओं को पढ़ने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं, औकात नहीं कि हम लोग कुछ बना ले। आत्मा परमात्मा का शक्ति को, विज्ञान को जो है ना क्षमता नहीं है नापने का। भगवान के द्वारा बनाए गए हर एक चीजों को जो है ना हम लोग सीख रहे हैं। बस बाबू भगवान के प्रति भी आस्था होना चाहिए, नहीं तो विज्ञान पर सीधे बोलता है भगवान कुछ नहीं था। बाहर में जैसा सुना वैसा विद्यार्थी को ना तो लूर होगा ना बुद्धि होगा, वो दुनिया पर जो है ना बोझ बन के रहेगा। हाँ, नया नया चीज कुछ दे के जाएगा लेकिन खाली उल्टे पुल्टे बना देगा। हाँ चलो ठीक है, भगवान के प्रति मेरा आस्था है इसीलिए हम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखिए प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए प्रकाश से संबंधित जो बातें हैं वो कर लीजिए, तब फिर एक लेक्चर और होगा प्रकाश का सोर्स। प्रकाश का सोर्स मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, ये सब क्लास एक क्लास और होगा, तब आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होगा, प्रकाश का अपवर्तन ये कंप्लीट होगा, तो मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार यहां तक कंप्लीट करेंगे तब केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के बल्ले बल्ले से सीखिए। अब देखिए प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटना, एकदम बढ़िया, इसमें कुछ बात नहीं करेंगे, एक एक घटना पे आएंगे तो बात करें एकदम डिटेल में, चैप्टर ये है। तो अब देखो चैप्टर कितना, प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, सम इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश की घटनाएं हैं। प्रकाश की क्या है? घटनाएं हैं। प्रकाश का परावर्तन घटना, और हम लोग को प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ना है। इसमें कम से कम 10 से 12 दिन लगेगा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में अच्छे से सीखने के लिए। वो 1.5 घंटा का क्लास होगा। फिर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एगो है रिफ्लेक्शन एगो है रिफ्रैक्शन। और फिर तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, एक दो क्वेश्चन बस पढ़ना। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका भी एक दो क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर नहीं है। प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो चश्मा के अंदर में प्रकाश जाता है, ऐसे प्रकाश छितरा रहता है चश्मा के प्रकाश को जो है ना एकदम, चश्मा प्रकाश को पूरी तरह समेट के एकदम सीधा कर देता है। अब पूरा हुमाच के सूरज का प्रकाश आ रहा है, हुमाच के एकदम कर हुआ, आप चश्मा धूप वाला पहन लिए और सूरज से ना आंख मिला लिए, क्या किया, पूरे प्रकाश एकदम हुमते हुआ आ रहा था, समेट के एकदम सीधा कर दिया। पूरा एकदम चकचोनी टाइप का जो प्रकाश है समेट के सीधा कर दिया। क्या किया? पोलराइजेशन है। तो इस सब के बारे में हम लोग ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अवशोषण, ये सब देखिए सीधा सीधा बताते हैं। देखो बाबू, हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों हम लोग को पढ़ना है।
प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम लोग को पढ़ना है बेस्ट तरीके से। लेकिन बाकी बात इधर जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हम लोग को बर्मा में पढ़ना है। कहां पर पढ़ना है? बर्मा में। तो अभी से जमीन बनाओ, बेस्ट तरीके से करो। अब बताओ, जो बच्चा इंटर में मैथ साइंस ले या बायो साइंस ले तो फिजिक्स पढ़ेगा, तो यही सब चीज पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से अभी सीख के जाएगा तो उस समय और आप बेस्ट बन जाइएगा। तो खुद को बाबू एक वादा करो, जितना है तो खुद पे काम करना होगा। ये सब घटनाएं हैं। तो घटनाएं देखिए, बहुत सा घटनाएं हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अवशोषण। आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, हम एक एक करके दिखा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है, इसके बाद प्रकाश से संबंधित बातों को हम लोग खत्म करते हैं। हो गया, सीखा हुआ बात है। प्रकाश में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। हौला हौला स्टार बिंदु है, आप समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश का महत्वपूर्ण बिंदु या फिर प्रकाश का गुण, जो लिखना हिंदी में लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हिंदी में लिखेगा प्रकाश का गुण, हेडिंग देना है तो लिखेगा प्रकाश का गुण। अब पहला गुण क्या लिखना है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है बाबू? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बोलबे नहीं करता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सब आप जानते हैं, प्रकाश ही है जो विद्युत चुंबकीय तरंग पर जाता है। क्या खाली प्रकाश है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, ये सब क्या विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। अगर ना आप रेडियो वेव के बारे में बोलिएगा तो यूवी रे भी एक प्रकाश, यूवी रे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आप गामा रे, एक्स रे, ये सब के बारे में बोलिएगा तो ये सब भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसी ग्रुप में से प्रकाश भी है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसका क्या काम है? प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना। एक टेम्पू है प्रकाश को पहुंचाने लाई, एक टेम्पू है ना जी, एकदम इस टेम्पू में क्या चलता है? पेट्रोल डीजल लगता है? नहीं। इस टेम्पू में क्या लगता है? इस टेम्पू में, इस गाड़ी में विद्युत चुंबकीय तरंग को बनाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का थरथराना जरूरी होता है। याद रखिएगा, बहुत सी बातों को हम तो ऐसे बोलते बोलते याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप याद रखिएगा। ठीक है। तो कहां तक गए जी हम लोग? हाँ, इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, गमन करने के लिए, इस टेम्पू को चलने के लिए कण का जरूरत नहीं पड़ता है, माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कणों की आवश्यकता नहीं होती है। लिखते जाना है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता। अबे कण नहीं चाहिए तो माध्यम भी नहीं चाहिए। घुमा फिरा करके वही बात है। स्टार बिंदु खाली आपको अच्छे से लिखना है, मजबूती से। ठीक है। इसे गमन करने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में गमन कर सकते हैं। अबे यार, ना तो कण चाहिए ना तो माध्यम चाहिए, इसको जब कुछ ना चाहिए, इस सब जगह चल सकता है तो निर्वात में भी चल सकता है। यह समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा बोलिएगा ये गलत बात है, ये बेहुदा बात हो जाएगा। प्रकाश समांगी माध्यम में, जहां पर एक ही प्रकार का माध्यम, अगर हवा है तो खाली हवा है। ठीक है, हवा है तो हवा है, लेकिन हवा में थोड़ा जलवाष्प का कण मिला रहता, समान रूप से मिला रहना चाहिए। तब ये ना कि पूरा हुमज के कुहासो कर दे, इतना कुहासो कर दे कि प्रकाश इधर उधर छिटा जाए, प्रकाश पृथ्वी तक आइए ना पाए, तब फिर दिक्कत होता। तो तनी मनी आता है। अब सूरज का प्रकाश पूरे देखेगा, कुहासो हुमच के कर देगा तो ज्यादा दूर तक प्रकाश नहीं जा पाता है। काहे? एक दूसरे में एकदम ठंसल रहता है, बहुत ज्यादा एकदम कुहासो कर देता है। तो बहुत सी बातें हैं आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, आप निश्चिंत होकर के धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आएगा तो बताएंगे फिर।
तो समांगी माध्यम का मतलब एक समान माध्यम रहेगा। जैसे समांगी माध्यम हम आपको समझाते हैं, 9वां में समांगी मिश्रण पढ़े होंगे। आप दाल ले लीजिए, चना का, मसूर का, मूंग का और फिर लहार का, ये सब दाल ले लीजिए और एक प्लेट में जो है ना एक एक मुट्ठी ले लीजिए। अब उसको मिला दीजिए और फिर बोलिए देखो जी हम कौन कौन दाल चाहिए, तो बता देगा, देखो ये चना से, कोई मसूर से, कोई मूंग से, कोई लहार से, ये बता देगा। क्योंकि सब अलग अलग दिख रहा है, सभी कण अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वही सब को आप एक कुकर में ले जा करके 12 सीटी मरवा दीजिए। 10 सीटी लगता है दाल बनाने में, मरवा दीजिएगा। हमको जहाँ तक लगता है ढेरिया सीटी मारते रहता है, मारते रहता है, मन करता है वो हो गया उतार लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमको जहाँ तक है पता, ऐसे ही। हाँ, हमको पता है तेरा कि मारो सीटी गिरा हुमच के, इतना सीटी मार दो कि फिर जब खोले घोर। हाँ, ऐसा ही होता है। आप लोग को तो पता होगा क्या सीटी मारता है। खैर, जो भी सीटी मारे, दाल हो गया घोर। अब दाल में एक भी दाना नहीं दिख रहा है। अब बताओ तो इसमें कौन कौन सा दाल है, कोई बता देगा? नहीं, क्या सब एक दूसरे से समान रूप से मिल गया, इसी को बोलेंगे समांगी मिश्रण। अलग अलग दिख रहा था वो भी समांगी था। अब यहाँ एक जैसा दिख रहा है, ये समांगी है। उसी प्रकार जब कण एक दूसरे में समान रूप से मिला रहेगा तो वो समांगी माध्यम हो जाएगा। कणों का जो मेल है, धूल कण हो, जलवाष्प का कण हो, वायु हो, अलग अलग प्रकार का गैस हो, सब समान रूप से जब मिला रहेगा, एक समान रूप से मिला रहेगा, तब उस माध्यम को समांगी माध्यम बोलेंगे। और समांगी माध्यम में प्रकाश एक समान रूप से सीधी रेखा में गमन करेगा। किस रेखा में? सीधी रेखा में। लेकिन वही जो माध्यम समान रूप से नहीं रहेगा, वो समान रूप से रहेगा, विसमांगी रहेगा, तब प्रकाश टेढ़ा मेरा रेखा में गमन करेगा। सीधी रेखा में, टेढ़ी मेरी रेखा में। ठीक है, समझ में आया? तो समांगी या समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करते हैं। किसी को दिक्कत? या समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करते हैं। समझ में आ रहा बाबू? बस लास्ट 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 माध्यम को परिवर्तित करने पर प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो। वही बोले, जब विसमांगी माध्यम होगा, जब माध्यम बदल जाएगा, तब प्रकाश का दिशा भी परिवर्तित हो जाएगा। प्रकाश अपना दिशा बदल लेगा। दिशा बदलेगा मतलब टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रकाश को परिवर्तित करने पर माध्यम को परिवर्तित करने पर प्रकाश की दिशा में भी परिवर्तन हो सकते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, प्रकाश एक दिशा में चलता है, एक सीधी दिशा में। जो दिशा, जिसके पास दिशा का ज्ञान होता है वो वेग होगा। जिसके पास दिशा वाला को वेग बोलेंगे, और नशा वाला को, नशा मतलब इधर उधर अपने मन से जिधर मन इधर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गति करेगा उसको हम लोग चाल बोलेंगे। लेकिन एक सीधा में जो गति करेगा, एक दिशा में जो गति करेगा, उसको वेग बोलेंगे। इसीलिए प्रकाश एक प्रकार का वेग है, चाल नहीं है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रकाश का चाल का भी इस्तेमाल शब्दों का करते हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बोला जाता है, बोलता भी है, पूछता भी है। लेकिन हकीकत में सही शब्दों से अगर इसको जाना जाए तो प्रकाश में वेग होती है। ठीक है, एक माध्यम में अगर चले तो एकदम सीधी रेखा में ही चलेगा, रास्ता नहीं भटकेगा। इसलिए प्रकाश का वेग होता है। जब माध्यम बहुत सारा हो जाए तब तो टेढ़ा होगा, उसका कोई दिशा का पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए वहां पर चाल हो जाएगा। तो खैर, इतना गहराई से आप समझ गए हैं कि चाल पूछे या वेग पूछे, दोनों स्थिति में प्रकाश के बारे में ही पूछेगा। लेकिन निर्वात में, जहां पर कोई भी प्रकार का कण नहीं है, वहां पर प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 3 लाख दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके अगल बगल में रोड होगा, वहां खड़ा हो जाइएगा। ठीक है, बढ़िया खाली खड़ा हो जाना, देखना। उधर से एक लड़का साइकिल चले ले आया, गया आराम से, कोई दिक्कत ना। उधर से
एक बाइक वाला आया, आराम से गया, देख लिया, बाइक वाला गया, बाइक वाला का नंबर दिखा, लड़का का साइकिल ताइकिल सब दिखा। उधर से एगो कार चले ले आया, दिखा, थार चले ले आया, दिखा। तो सब कुछ आ रहा है, दिख रहा है। काहे दिख रहा है बाबू? दिख इसीलिए रहा है, कार का, थार का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का चाल उतना अधिक नहीं है, 100 से ज्यादा भी नहीं है किसी का चाल। जिस रोड पे आप खड़े हैं वहां का चाल लगभग 40, 45, 50, 60, 70, 80, बस, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तब फिर क्या? देखिए, ईमानदारी से हम अपना आज 100% देने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो भी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। आज थोड़ा सा हमको लग रहा है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। हम अपने आप को 100% देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबू ईमानदारी से कहते हैं उतना आज बेस्ट नहीं दे पा रहे, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। बोलो काहे? हर एक इंसान के अंदर में 2 युद्ध चलता है, ठीक है, सही का गलत का। तो वो युद्ध अंदर में जब चलता है तो थोड़ा सा मन बेचैन टाइप का हो जाता है। तो चलने दीजिए, अंदर में युद्ध, हम आपके साथ युद्ध कर रहे हैं। चलो जिंदगी की नैया को एक नई दिशा में लेकर चलते। तो इधर से जब गाड़ी चल के आया, इधर से जब कार चल के आया, बाइक चल के आया, तो सबको हम लोग देखें, कहा कि इसका चाल बहुत कम था, 40, 45, 50, 90, 100 यही था। एरोप्लेन चल के आया, ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन का स्पीड रहेगा 600 किलोमीटर रहेगा, वो भी हम लोग देख पाते हैं। 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब घंटों में है। लेकिन प्रकाश का चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता, ऐसे पता ही नहीं चलेगा गया का आया। इतना स्पीड चल रहा है प्रकाश, इतना स्पीड चल रहा है, उसको महसूस भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। प्रकाश को महसूस नहीं कर पाए। प्रकाश अपना प्रभाव दिखा रहा है, सब चीज दिख रहा है, लेकिन क्या प्रकाश को आप महसूस कर पाते? हवा को महसूस कर लेते, उष्मा को महसूस कर लेते हैं, क्या प्रकाश को महसूस कर सकते? नहीं, नहीं हो रहा है। हाँ, महसूस मतलब हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसके पीछे का दिन प्रकाश है, लेकिन क्या प्रकाश को महसूस कर रहे हैं? जैसे हवा आता है, इधर गया, इस समझ में आ रहा है, महसूस हो रहा है। बात यह है बाबू, प्रकाश का चाल ही इतना अधिक है, वेग इतना अधिक है, स्पीड इतना अधिक है, वेलोसिटी इतना अधिक है, प्रकाश इतना स्पीड दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है, उसको हम लोग महसूस भी नहीं कर पाते। अब कितना तेज दौड़ता है बाबू? तो प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ता है, 1 सेकेंड में। अगर इसी को मीटर में बोला जाए तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बोला जाएगा। तो प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलिए, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी को दिक्कत? प्रकाश के द्वारा ही छाया बनता है। छाया वही मतलब हम लोग खड़ा हुए, पाछे में काला ऐसा छाया बना, उसको छाया छाया बोलते। किसी को दिक्कत? प्रकाश का जो कारण छाया से है, प्रकाश छाया भी बनाता है, प्रकाश प्रतिबिंब भी बनाता है। प्रकाश के कारण छाया भी बनता है और प्रकाश के कारण प्रतिबिंब भी बनता है। प्रकाश के कारण प्रतिबिंब भी बनता है। अरे यार ये सब नहीं चलियो, ये सब चल मत फिर दिक्कत है उसको। ससुर सुना है, बंद करो। हाँ चलो भाई, जल्दी जल्दी हो जाओ। अरे यान यार की चल रहा है, देख रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बीच में लाइट इधर उधर कर दिया फालतू। हाँ भाग गया, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ ठीक।
परेशान आत्मा, परेशान करना आता है, मारेंगे बस। भाई हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, हो गया नहीं भाई? हाँ, हो रहा है। प्रकाश निर्वात में कितना चलता है? प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। इसको जब मीटर में बोलिएगा तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लाख में ना पूछे तो 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। या फिर सेंटीमीटर में पूछे तो 3 गुना 10 पर पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बस इतना याद रखना जी, 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश निर्वात में जो स्पीड देता है, जो वेलोसिटी देता है, वो कितना है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश के कारण से छाया भी बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। छाया मतलब है, देखो छाया है, दिख रहा है जी? दिखेगा कैसा है? यहाँ मेरा छाया यहाँ दिख रहा है। हाँ देखो, यहाँ देखो छाया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब दिख नहीं यार। छाया मतलब जो दीवार के पीछे हम लोग खड़ा रहते, दीवार के पीछे जो फोटो बनता है काला ऐसा, उसको छाया कहते हैं, उसको शैडो कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो हम लोग आईना में देखते हैं, आईना में जो फोटो बनता है जिसको हम लोग आईना में देखते हैं, वो प्रतिबिंब है। तो प्रकाश के कारण से प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश के कारण से छाया बनता है। ठीक है, यह पारदर्शी माध्यम से प्रवाहित हो सकती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से एक जगह से दूसरी, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार कर सकती है। माध्यम पढ़ाएंगे तो माध्यम में 3 प्रकार पढ़ाएंगे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। कल पढ़ाएंगे इसको। कल प्रकाश का सोर्स और माध्यम सब के बारे में बातें होगा, तब फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश यहां से आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश जो आ रही है एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है। इस पैकेट का बंडल को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। ये सूरज का प्रकाश है, ये जो सूरज का प्रकाश आ रहा है एनर्जी का बंडल में आ रहा है, एनर्जी का बंडल तो सूरज का प्रकाश बना है, उस बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो सूर्य प्रकाश एनर्जी के जिस छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। अब बाकी बात, जो बॉल तौल से जो प्रकाश निकलता है, बल्ब सबसे जो प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती सबसे जो प्रकाश निकलता है, दिया से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश फोटोन के कण के रूप में ना होता है, फोटोन के दानेदार के रूप में ना होता है। वह प्रकाश जो है, देखिए छोटे छोटे पैकेट के रूप में सूरज का प्रकाश फोटोन के रूप में रहता है। लेकिन अरे भाई एक पेज है भाई, बोला पेज ना आ जाए क्या? अच्छा ठीक है, वेट कीजिए, हम पेज को भी लगाते हैं, घबराना नहीं है। अभी एक पेज और है, कुछ स्टार और है। चलिए अगला स्टार की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला स्टार क्या कहता है। देखिए आज प्रकाश से संबंधित था, प्रकाश का जो प्रॉपर्टी था, जो फिनोमिना था, बहुत दिनों से प्रकाश पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तब ये बात को आसानी पूर्वक समझाने के लिए पीछे में बहुत से ज्ञान को सीखे हैं। ठीक है, अगर स्टार बिंदु दे दे करके सिखाते, स्टार बिंदु पर सिर्फ बातें करते, तब फिर वहां दिक्कत होता। तो सूर्य प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी प्रकाश, सूर्य प्रकाश को छोड़कर बाकी जितना भी प्रकाश है, वो सब जिस छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं उसे क्वांटम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। सूर्य का जो पैकेट है, सूर्य का प्रकाश का जो पैकेट है, उसको फोटोन कहते हैं। और बाकी बात, सूर्य प्रकाश को छोड़कर जितना भी प्रकाश है उनका जो पैकेट बना है वो क्वांटम पैकेट कहलाता है। अब बाकी बात देखिए, ये बस ये लास्ट लाइन है, बस इतना ही पढ़ना है। यह कई घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश कई घटनाएं को दिखाता है। प्रकाश के कारण से बहुत सी घटनाएं बनती है। यह कई घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, प्रकाश का ध्रुवीकरण हुआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन,
प्रकाश का अवशोषण इत्यादि घटनाएं प्रदर्शित करती है। ये सब चीज अगर आपको सब घटना के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तब आप बाबू ईमानदारी से साइंस लीजिए और बेस्ट तरीके से अपना जीवन में बेहतर करने के लिए एक दिशा की ओर आगे बढ़ते रहिए। 12वां तक साइंस को अच्छे से पढ़ो। आपको कोई सलाह दे भी तो बोलना नहीं हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस आपके बुद्धि को मैच्योर कर देगा, आपको सोचने लायक बना देगा, दुनिया को आप समझने लगिएगा, आपके बोली में, आपके विचारों में एक अलग ही प्रभाव होगा, एक अलग ही ताकत होगा। तो साथियों, आज तो हम प्रकाश से संबंधित जो भी बातें था बता दिए, बस अब प्रकाश का सोर्स, माध्यम ही बचा है। तो कल का क्लास प्रकाश का सोर्स होगा और माध्यम होगा, तब फिर हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, एक चीज और हम आपको अब रोज बोलना पसंद करेंगे। साथियों, मेरे साथ जुड़े हैं तो धीरे धीरे ही सही अध्यात्म की गहराई की ओर भी हम लोग मुड़ेंगे, अध्यात्म से भी दोस्ती करेंगे। हम लोग अब अपने जीवन में कुछ समय निकालकर अपने आप को यह जो ब्रेन है पावरफुल बनाने के लिए, इस ब्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर भी कार्य करेंगे। शिक्षा हमें तब बेहतर तरीके से मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा, जब हमारा ब्रेन पॉजिटिव एनवायरनमेंट को धारण करेगा। तो ब्रेन में हम लोग काम करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे, हम लोग साधना करेंगे। किसी भी प्रकार से आप साधना कीजिए। बस आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान का फोटो लेकर अपने आंख में पहले बैठाइए और ध्यान में बैठकर इस तरह से ज्ञान मुद्रा सेट कर ध्यान में बैठिए। बस उसी भगवान के बारे में सोचिए और कुछ नहीं, पहले सोचिए, पहला पड़ाव है, बस कुछ नहीं, बस उसी के बारे में सोचना है। बस भगवान वही फोटो दिमाग में, यहाँ पर यह भिकुटी जो है इस जगह भगवान को सेट करना है और सोचना है। जो भी गुरु महाराज आपको, आजकल बहुत से सत्संग में बहुत से गुरु महाराज हैं, आपको जो पसंद है, जो जिसका आप वाणी को पसंद करते हैं, आप उसके आदर्शों पे चलकर ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आपका मन में, आपका मस्तिष्क में उथल पुथल होगा। बस करना नहीं, वही उथल पुथल को आप देखिए, मन क्या क्या सोच रहा है, मन कैसी कैसी माया को दे रहा है, उन सारे माया को देखिए, उस माया में आप खो जाइए, उस माया में आप जीने लगिए, उस माया के हर एक विचारों को देखिए। आपके मन में जो माया आती है, वो जो आपको हमेशा बेचैन कर रहे, उठ जा उठ जा उठ जा, बार बार बोलेगा अब उठेंगे अब उठेंगे, बोले अच्छा खेल रहे। रेगुलर प्रयास कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट प्रयास करते रहिए। आपका धीरे 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 1 से 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में मन अस्थिर होते जाएगा, मन पूरी तरह शांत होगा। आप मन पे जब विजयी प्राप्त करेंगे तो खुद पे विजयी प्राप्त कर लेंगे। जब खुद पे विजयी प्राप्त करेंगे तो फिर आपको हर एक काम में एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होगा। आप अपने मार्ग में कभी भी भटकिएगा नहीं। ध्यान में वो ताकत है जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। ध्यान में वो ताकत है जो विवेकानंद हमें प्रदान किया। विवेकानंद जो हम लोग अभी विवेकानंद के जो आदर्शों को देखते हैं, जानते हैं, उनमें एक ही प्रचंड ज्वाला था, वो था ध्यान की शक्ति, ध्यान का प्रति समर्पण, वो ध्यान किया था। ठीक है, तो चाहे हमारा भारत देश में कोई भी ऋषि महापुरुष हो, वो तभी बना है जब वो खुद को जीतने के लिए ध्यान किया, साधना किया, साधना की गहराई में खो गया। इसीलिए बाबू, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा गुण और बेस्ट इंसान, अच्छा इंसान बनने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है आप ध्यान की ओर अब अपने आप को बनाइएगा। लेकिन अब आपको रोज बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे, आपको देखना होगा तो देखिएगा, लेकिन बोलेंगे। इससे आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चा के मन में ख्याल आने लगे, धीरे धीरे ही ठोकर मारते 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 मारते
ठोकते 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 हो सकता है आखिरी ठोक भी उसको सही दिशा की ओर लेके चला जाए। तो इसीलिए बाबू निश्चिंत रहिए, हम आपको सही दिशा में, सही मार्ग पर ले जाने के लिए ही प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं, एक अच्छा सभ्य नागरिक, सभ्य इंसान जरूर बनिए, ऐसा हम भी प्रयास करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपके वाणी में, आपके विचारों में पॉजिटिविटी हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आज के लिए अब इतना ही, हम अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।